नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। ग्यारसपुर पूर्व विधायक निशंक कुमार जैन ने ग्यारसपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा कि प्रदेश स्तर पर निर्णय लिया गया है कि मध्य प्रदेश में विकासखंड स्तर पर सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे। इस निर्णय के अनुसार ग्यारसपुर मुख्यालय पर सीएम राइज स्कूल बनाना था, जो कि ग्यारसपुर के बजाय गुलाबगंज में खोला जा रहा है। इसके लिए कहकर तर्क दिया गया है कि ग्यारसपुर में पर्याप्त शासकीय जगह नहीं है, जबकि ग्यारसपुर में ऐसे कई राजस्व नंबर हैं जहां स्कूल कॉलेज आसानी से बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ग्यारसपुर को यह स्कूल नहीं मिला तो वह कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं ग्यारसपुर की जनता के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने वर्तमान विधायक पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता पक्ष की विधायक होने के बाद भी आवेदन देकर अगर स्कूल की फॉर्मेलिटी कर रही हैं तो यह ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि जब मैं विपक्षी विधायक था तब मैंने ग्यारसपुर में मंडी कॉलेज खोलने एवं किसानों को समुचित सिंचाई की योजनाएं क्रियान्वित कराने, मनोरा में जगदीश तालाब के निर्माण के लिए संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग द्वारा बगैर पूर्व सूचना के जिस तरह से किसानों की फेंसिंग हटाई है, यह तरीका गलत है। सड़क किनारे बसे किसानों का सीमांकन करने के बाद उन्हें बेदखल किया जाना था। इस दौरान गंजबासौदा शहर अध्यक्ष मोहम्मद अदनान, वरिष्ठ नेता रामकिशन दुबे, राजेश जैन, सुदीप सिंह, रघुवंशी, लीलाधर कुशवाहा, शंकर दयाल शर्मा, हरेंद्र यादव तथा राजेंद्र नेमा आदि भी मौजूद रहे। स्वयं वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने विदिशा जिले से नेतृत्व किया। पूर्व में विदिशा जिले में 3 प्रभावी मंत्री भी रहे। आप भी यहाँ से 5 साल ग्यारसपुर क्षेत्र से विधायक रहे, लेकिन हमेशा देखा जाता है कि ग्यारसपुर विकास शून्य क्यों माना जाता है? देखिए, मैं निश्चित तौर पर गंजबासौदा ग्यारसपुर विधानसभा क्षेत्र का विधायक रहा। मैं विपक्ष का विधायक था। लगातार जितना संघर्ष हमने इस क्षेत्र के विकास के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए किया, कोई इसका पूर्व आपके पास कोई उदाहरण हो तो आप बताएं। एक विपक्ष के विधायक के नाते जो हम कर सकते थे वो हमने पूरे प्रयास किए। सत्ता होती और काम नहीं होता तो उसके लिए हम जिम्मेदार होते, हमारी पार्टी जिम्मेदार होती। आज 16 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इस क्षेत्र के लोगों को सोचना पड़ेगा कि सत्तारूढ़ पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने क्या किया। जनता को पूछना पड़ेगा, चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी के तौर पे दी हम हो तो और दूसरी पार्टी हो तो भी। मगर जब किसी को ये लगता है कि बिना मेहनत के ही, बिना कुछ किए ही चुनाव जीत सकते हैं, तो क्यों मेहनत करें, क्यों विकास के कार्य करें? चुनाव आएगा, फिर धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, संप्रदाय के नाम पर लोगों को गुमराह किया जाएगा और चुनाव के बाद फिर 4.25 साल के लिए इस क्षेत्र को भगवान राम के भरोसे छोड़ दिया जाएगा और फिर अगले चुनाव में जो होगा सो देखा जाएगा। भाई साहब, अभी सीएम राइज जो स्कूल था उसकी ग्यारसपुर में अति आवश्यकता थी, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में ग्यारसपुर क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है। इसको लेकर अब ग्यारसपुर में स्थापना कराने के लिए कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? निश्चित तौर पर हम अभी देखते हैं इसके बाद क्या होता है। नहीं तो आने वाले समय में पूरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ वो ग्यारसपुर की जनता के साथ हम आंदोलन करेंगे। विपक्ष के हाथ में एक यही अधिकार है, प्रजातांत्रिक तरीके से हम आंदोलन करेंगे। उसका भी हम आगे जाके भंडाफोड़ करेंगे। साथ ही भाई साहब, देखा जाता है लगातार ग्यारसपुर में जो विकास की कोई भी बात होती है तो अपेक्षित रहता है। ग्यारसपुर क्षेत्र में कम से कम 25 गौशालाएं निर्मित हो चुकी हैं आसपास की ग्राम पंचायत, लेकिन ग्यारसपुर मुख्यालय होते हुए नेशनल हाईवे यहाँ से निकला हुआ है। हम हमेशा देखते हैं कि गाय रोड पर बैठी रहती है, कई बार बड़ी बड़ी दुर्घटना हो गई, उसके बाद भी ग्यारसपुर में गौशाला का निर्माण नहीं हो पाया। हम धन्यवाद देना चाहेंगे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी को। गौ माता पर राजनीति करने वालों ने तो गौ माता को कुछ नहीं किया, मगर कमलनाथ जी ने अपने थोड़े से ही कार्यकाल में प्रत्येक ग्राम पंचायत में 35 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है गौशाला के लिए। सरकार चली गई, भारतीय जनता पार्टी ने और उनके नेताओं ने इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर कमलनाथ जी के कहीं ना कहीं पलीता लगाने का प्रयास किया है, काम को स्लो कर दिया। कहीं कांग्रेसी सरपंचों को पैसा नहीं दिया जा रहा, पैसा दे दी गया तो जगह नहीं दी गई, जगह दे दी गई तो अतिक्रमण नहीं हटाया गया। तमाम तरह की परेशानियां सरकार के इशारे पर प्रशासन कर रहा है।
भाई साहब एक चीज़ और देखने में हमारे क्षेत्र में जो गौशालाएँ जो बन गई हैं, जहाँ पर गौशालाएँ वहाँ पर रखी जा रही, पर समस्या ये आ रही कि उनका रख रखाव ठीक तरह से नहीं हो रहा। और कई गौशाला की ये स्थिति जहाँ पर 100 या 50 गाय हुआ करती, आज वहाँ पर केवल 10 और 20 गाय बची हैं। क्या रख रखाव क्या भारतीय जनता पार्टी या उनके जो भी जनप्रतिनिधि नहीं देख पा रहे हैं? सर मैंने वही फिर कहा ना कि गौ माता के नाम पर दो से जहाँ तक पहुंची और पिछले 16 साल से मध्य प्रदेश की जनता को चूस रही सरकार, महंगाई के दम पर और तमाम भ्रष्टाचार के दम पर, कांग्रेस ने 11 रुपए 40 पैसे रखा था प्रतिदिन प्रति गौ माता आहार के लिए। सरकार गई, वर्तमान सरकार आई, 2.5 रुपए कर दिया। क्या 2.5 रुपए में एक गौ माता के लिए आहार आ सकता है? जब 2.5 रुपए में एक गौ माता को आहार आ सकता है वो, तो आप बता दीजिए क्या संभव है? और कमलनाथ जी ने कहा था कि हम इसको आगामी बजट में 35 रुपए करेंगे प्रति गौ माता प्रतिदिन, जिससे जब हम आहार की राशि देंगे तो निश्चित तौर पर हमारी गौ माता भूखी नहीं रहेगी। और जो गौशाला प्रबंधक है, जो प्रबंध करने वाले हैं, वो भी गौ माता को अपनी गौशाला में रखने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ब्लॉक मुख्यालय के स्कूल दूसरी जगह जा रहे हैं और हमारे जनप्रतिनिधि, इस विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि किसी दूसरे जनप्रतिनिधि पर आरोप लगा रहे हैं। मुझे समझ से परे है। वासुदा के विधायक जी जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं उस पार्टी की सरकार है, वो ब्लॉक मुख्यालय का स्कूल कहीं जा रहा है तो कहीं ना कहीं गंज वासुदा की जनता को उन भाजपा नेताओं से जरूर पूछना चाहिए जिनके कहने से उन्होंने चुनाव में मताधिकार दिया है। हमने तो हमारे चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि यदि मैं जीतता हूं तो ग्यारसपुर में इसी चौराहे पर मैं बोल के गया था, ठेला पे खड़े होकर अपने भाषण में, कि ग्यारसपुर में मंडी भी खुलेगी, कॉलेज भी खुलेगा और स्कूल तो कहीं जा नहीं सकता था। जो यहाँ की सुविधाएं वो यहाँ पर मिलती है और निश्चित तौर पर मेरा एक सपना था कि ग्यारसपुर को पर्यटन के मानचित्र पर हम जरूर पहुंचा के रहेंगे। खैर वो एक अलग बात है। तो मेरा आपके लोगों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के सभी स्तर के नेताओं से कहना है, चाहे वो पद पर हो, चाहे वर्तमान में हो, चाहे संगठन में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, वह अपने स्तर पर जितनी भी भर्त्सना की जाए वह कम है। और मैं अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि किसी भी दल का जिंदगी भर के लिए शासन नहीं रहा। इस बात को आप भी समझ लें कि यदि एक उंगली हम किसी की तरफ उठाते हैं तो 3 उंगली हमारी तरफ भी उठ रही है और ऊपर वाला देख रहा है। किसी के दबाव में गलत काम मत करिए, जो सही है वो करिए, हम भी आपके साथ। मगर जिस तरह से चाहे हैदरगढ़ का रोड हो, चाहे पीछे वाला रोड हो, चाहे बाईपास का हो, चाहे कोई सा रोड हो, ये कार्रवाई की गई है वह गलत है। मेरी मांग है कि विधिवत सीमांकन कराया जाए और उसके बाद जो भी हो वो सब खुद हटा लेंगे। पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि एनएच में रोड की चौड़ाई कितनी है, स्टेट हाईवे की चौड़ाई कितनी है, प्रधानमंत्री सड़क की चौड़ाई कितनी है, कितनी जमीन आपने एक्वायर की, एनएच ने कितनी की, स्टेट हाईवे ने कितनी की, प्रधानमंत्री सड़क में कितनी की, मुख्यमंत्री सड़क में कितनी की, जितनी आपने एक्वायर की है और उनको दी है वह बताएं और उसके बाद किसान का सीमांकन करा दें और जो कानूनी हो वो कार्रवाई करें। नंबर 2 समय जगत के लिए ग्यारसपुर से प्रेम नारायण सूर्यवंशी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.